हेलो फ्रेंड्स, एस के टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर है क्लास 10th का, लेकिन बीपीएससी एग्ज़ाम या कोई भी अदर एग्ज़ाम जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश चैप्टर से लाइट से है। देखिए, प्रकाश चैप्टर से पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश कौन सा तरंग है। आप लोग जानते हैं प्रकाश कौन सा तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश जानते हैं आप लोग कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं निर्वात में। किस में होती है सबसे अधिक, निर्वात में होती है, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। आप लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, जानते हैं 2 नियम है। पहला नियम क्या है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, और दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इस तरह से छठा नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आपको ध्यान से देखना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, जानते हैं आपतन कोण बराबर होता है किसके, परावर्तन कोण के, इसको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जानते हैं समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, और लोग ध्यान देना है, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, और वस्तु के बराबर होता है, जानते हैं आप लोग। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक यानी आभासी, इसी को कहते हैं। ठीक है, वस्तु के बराबर ही बनेगा, और प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होगा, इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो अब दर्पण होगा समतल या तो उत्तल। जानते हैं आप लोग जो है सीधा प्रतिबिंब कौन कौन दर्पण बनाता है, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना क्या होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहे या वक्रता, या फिर वक्रता केंद्र की फोकस, वक्रता केंद्र की दूरी कहेगा, दोनों अनंत होता है, याद रखना आप लोग समतल दर्पण में। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। जानते हैं वास्तविक, उल्टा और समान आकार का कब बनता है, वो जब प्रतिबिंब जो है वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जानते हैं उत्तल दर्पण हमेशा, याद रखना, हमेशा उत्तल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक या इसी को आभासी और छोटा बनाता है। वस्तु जितना बड़ा रहता है उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखना आप लोग को। ठीक है, अगला देखिए दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जानते हैं 1/v + 1/u = 1/f, इसको याद रखना है। दर्पण सूत्र पूछेगा तो क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, और जानते हैं दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। लेकिन गांव घर में जो है समतल दर्पण का ही उपयोग कर देता है हजामत बनाने वाला नाई सब, लेकिन वैसे होना चाहिए कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, अगला क्या कहता है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो है इधर होगा, लेंस सूत्र देखिए, लेंस सूत्र किधर गया जी, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र यहाँ है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण में होता है प्लस, अब लेंस में क्या होता है माइनस, याद रखना है। किसी कार के आकृदीप में, जानते हैं आप लोग कार के आकृदीप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कार के आकृदीप में यानी उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण, यानी साइड मिरर में भी उसी को कहते हैं। ठीक है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर, यही तो क्वेश्चन आ गया। देखिए ना यहाँ पर साइड मिरर के रूप में किसका कहता प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर में जानते हैं आप लोग उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है नई क्रांतीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। अनुसार दर्पण के सामने बीम, बीम मतलब वस्तु व वस्तु की दूरी,
ठीक है, उस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जानते हैं आप लोग? किस दर्पण की फोकस दूरी? उत्तल दर्पण की। इस तरह का बनाते हैं उत्तल दर्पण, इस तरह का, सॉरी तो गलत हो गया। उत्तल दर्पण जो है इस तरह का बनता है, इस तरह से हो गया अवतल। इस तरह से जो आएगा ये फैला देगा, ठीक है, इस तरह से प्रकाश जो है फैल जाएगा। इसी को अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला कहता है यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? जानते हैं आप कि आवर्धन क्या है? ऋणात्मक, तो प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। तो जानते हैं आप लोग अवतल दर्पण जो है ओलंडर दर्पण है, वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा भी बनाता है, ठीक है, और काल्पनिक दोनों तरह का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ या फिर कान रोग या नाक कहते हैं आँख देखने के लिए जो है दंत विशेषज्ञ जो है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? जानते हैं आप लोग? अवतल दर्पण का उपयोग। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, इसको याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा कहाँ तक होती है? व्यास क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण, जैसे गोलीय दर्पण हुआ ना, गोलीय दर्पण जो है कोई भी गोल जैसे दर्पण हुआ, इसको काटेंगे दो भाग में, जैसे बांट दिए, इसमें दो को दर्पण बनेगा कि नहीं? एगो मान लीजिए इस तरह का दर्पण है, ठीक है, इसका द्वारक इसी को कहता है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? द्वारक कहता है, वही कह रहा है। अगला क्या कहता है, हजामत के लिए, जानते हैं अभी बताया, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जानते हैं कैसा होता है? सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, याद रखना है। कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। 24 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? F बराबर R/2। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ R बराबर 2F भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से क्या कहता है, किस दर्पण का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? जानते हैं आप लोग? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जो है, जैसे दर्पण जो है इस तरह का जैसे लेते हैं अवतल दर्पण, इसमें जो है मान लीजिए यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए F है, यहाँ पर जब वस्तु को रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा मेरा, ठीक है, प्रतिबिंब जो बनेगा ना, इसका पीछे की ओर बनेगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा और वस्तु के तथा बड़ा पाया जाएगा। वस्तु की स्थिति कहाँ रखी जाए? तो दर्पण के ध्रुव, और यहाँ पर ध्रुव हुआ, और एफ यानी मुख्य फोकस के बीच में जब रहेगा ना, तो यहाँ से तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो बनेगा पीछे की ओर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, ठीक है, वही कह रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दर्पण के ध्रुव, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन अभी आया, किस दर्पण से ध्रुव दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? जानते हैं, समतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अभी बताए थे अवतल दर्पण, इस तरह का दर्पण जो होगा इसको कौन दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें यहाँ पर P होता है, यहाँ पर क्या होता है? F होता है, और यहाँ पर C होता है। इधर जो भी होगा ऋणात्मक होता है, इधर जो भी होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगला क्या कहता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमेशा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, क्या कहता है, कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। जानते हैं आप लोग, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा बात क्या है? निर्वात में जानते हैं आप लोग प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है, और वायु में क्या होता है? कम होता है उससे। निर्वात में 3 लाख और वायु में उससे कम। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, इसको भी याद रखना है। अगला क्या कहता है, प्रकाश का चाल
कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? जानते हैं तालाब का जल कम गहराई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है? लेंस का मात्रक विहीन होता है, यानी उसका कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का SI मात्रक किसी भी लेंस का या दर्पण का। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या जानते हैं आप लोग? लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस 2 को होता है। कितना होता है? लेंस इस तरह का जो लेंस बनता है इसमें फोकस जो होता है, मुख्य फोकस, इसमें यहाँ पर जो होता है F1, यहाँ पर F1 लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं? F2, इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर F1, यहाँ पर 2F1 ऐसे देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा इधर 2F1 होगा, इधर जो होता है इधर होता है F1 और यहाँ पर होगा F1, यहाँ 2F1 इधर होता है, इस तरह से होता है। तब समझिए अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर V/U। अवतल लेंस जब भी बात करेगा तो किस में होता है? प्लस में, इसीलिए यहाँ पर जो आवर्धन जो है प्लस में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी माध्यम के आवर्तनांक म्यू का मान, म्यू का मान म्यू से आवर्तनांक म्यू बराबर sin I बटे sin R होता है। इसको याद रखना है। किसका आवर्तनांक सबसे अधिक? जानते हैं आप लोग? हीरा का सबसे अधिक किसका होता है? 2.41। ठीक है, हीरा का आवर्तनांक। अगला क्वेश्चन, लेंस को अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? अभिसारी। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को? उत्तल लेंस को। इस तरह का उत्तल लेंस होता है, इसमें जो मुंह पे कोई भी आएगा प्रकाश का किरण, ठीक है, तो इस तरह से जो आएगा तो यहाँ पर जो है इस तरह से निकल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो है अभिसारी कर दिया। अभिसारी यानी कि प्रकाश जो है मुख अक्ष की ओर मुड़ गया, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी? जानते हैं अवतल को। इसको कहेंगे अवतल को, यहाँ पर दिया हुआ है अवतल को, याद रखना है। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर। जानते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक? डायोप्टर। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? जानते हैं, अभी बताए हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में, अभी बताए हैं 3 लाख। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, कि 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस का। ठीक है, अगला क्या कहता है देखिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये थोड़ा बनाते हैं, सवाल है। देखिए क्या कहता है, 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता कहता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है P बराबर 1/F। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ई मीटर में होता है, तो इसको बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर बराबर, तो यहाँ पर नीचे 20, अब 20 से कट जाएगा 5 बार में, इसीलिए यहाँ पर इसका जो है प्लस में आएगा कितना? डायोप्टर, 5 डायोप्टर। तो इसको याद रखना है, कितना डायोप्टर? 5 डायोप्टर। इसको याद रखना है, ये याद आता है। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है? जानते हैं आप लोग? मट्टी का प्रयोग तो नहीं करेंगे लेंस बनाने में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, जानते हैं? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्या कहता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? जानते हैं? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर।
एक उत्तल लेंस होता है, किनारे अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? जानते हैं वक्रता केंद्र पर। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर रखेंगे, उसका जो है उसी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो, जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कहता है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बात किया है, कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। अगला, फोटोग्राफी का अदृश्य होता है उत्तल लेंस का। कैसा? उत्तल लेंस का। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में। वैसे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर मारना है, ऑप्शन जिस तरह का रहेगा उसी में। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का वक्रता के अंत में। इस बार ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। स्नेल के नियम को लिखते हैं साइन आई बटे साइन आर, इसको लिखते हैं साइन स्नेल के नियम को। ठीक है, अगला, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब के बराबर आकार का बनेगा? जानते हैं वक्रता केंद्र पर। कितना बार आ रहा है? 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 25 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस, अब की बार कौन सा लेंस है? अवतल लेंस का बात किया है यहाँ पर। अवतल लेंस की फोकस की क्षमता कितनी होती है? यहाँ पर फिर 1/f कर दीजिएगा। ठीक है, 1/f बराबर यहाँ पर जो है 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में बदल दीजिएगा यहाँ पर, और नीचे में कितना से 25 से भाग दे दीजिएगा, 4 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर 4 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से। अगला, उत्तल लेंस का अपवर्तनांक जानते हैं, सॉरी जल का कितना होता है? 1.33 और हीरा का 2.42। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब, जानते हैं वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनाता है। अवतल दर्पण बराबर होता है उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल दर्पण जिस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा उसी तरह का प्रतिबिंब बनाता है कौन सा? उत्तल लेंस। याद रखना इसको। ठीक है, कितना हुआ? 59 क्वेश्चन हो चुका है। अब 60 नंबर यानी 60 नंबर ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है? एक लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, वह किस प्रकार का लेंस होगा? जानते हैं 5 डायोप्टर तो 20 सेंटीमीटर होगा, उसका निकाल लीजिएगा 1/f बराबर में रख के इसको। ठीक है, यहाँ पर 5 डायोप्टर है ना, इसको रख के निकाल लीजिएगा। एक लेंस की क्या कहता है? 1 मीटर फोकस अंतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता 1 मीटर वाला, तो 1 मीटर तो 1 क्या होता है? f होता है ना फोकस, तो 1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 1d हो जाएगा। तो इस तरह से 1d हो जाएगा इसका आंसर, 1d। अगला क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, समझिएगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे के प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन के अनुसार बनाना है इसमें। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ करते हैं। ठीक है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? जानते हैं केवल अवतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण। ठीक है, इसी प्रकार से अगला, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब? तीनों दर्पणों द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जानते हैं तीनों दर्पण। कौन कौन दर्पण? समतल दर्पण भी बनाता है, अवतल दर्पण भी बनाता है, और कौन सा? उत्तल दर्पण भी बनाता है। तीनों दर्पण बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? जानते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, F बराबर R/2, याद रखना है। क्या कहता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण, साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है, जानते हैं। अगला संबंध F बराबर r/2 सत्य है, ये सत्य है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ही सत्य है, ठीक है, याद रखना है। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, याद रखना, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। कितना हो गया? 71। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 71 के बाद 72 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए क्या कहता है। प्रकाश के एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर समझिएगा कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी मान लीजिए ये माध्यम है, इधर मान लीजिए हवा है, हवा कौन सा माध्यम है? विरल में है। इधर मान लीजिए पानी है, जल जिसको कहते हैं, ठीक है। कोई भी प्रकाश का किरण इधर से आएगा, यहाँ पर अभिलंब रहता है, ठीक है, तो जाना चाहिए इसको इस तरह से, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब की ओर क्या होता है? मुड़ जाता है। जब विरल से सघन में जाता है, सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर चल जाएगा, ठीक है, तो वही कहता है यहाँ पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, लंबवत मतलब सीधा जब पड़ेगा तो यहाँ पर जो है ना बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी इसमें, ठीक है, वही कह रहा है। यानी इसी पर जो है लौट भी सकता है इस तरह से, इधर से। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का जानते हैं आप लोग? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। सघन से विरल की बार मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि अस्थायित्व होता है, जानते हैं? 1/16 सेकेंड। किसी वस्तु का प्रतिबिंब, जानते हैं किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला, उत्तल लेंस के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। कौन? परितारिका। आँख का व्यवहार, जानते हैं आँख जो है उत्तल लेंस के तरह व्यवहार करता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु, जानते हैं आनंद। दूर तो कहाँ देखेंगे पता नहीं। सामान्य दृष्टि के लिए, वश के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी जानते हैं 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितना? 25 सेंटीमीटर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। अभी बताए थे वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए। 85 नंबर हो गया है। अब क्वेश्चन देखेंगे 86 से, देखिएगा ध्यान से। 100 क्वेश्चन कर लेते हैं आज। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल, दीर्घ के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल, याद रखना है। दीर्घ के लिए उत्तल लेंस। अगला, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विपक्षीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? जानते हैं? जरा दृष्टि दोष। जानते हैं दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें बाइफोकल लेंस। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र को दूर दृष्टि दोष है। मतलब जो दोष होगा वही दिखेगा अच्छा से। जैसे दूर दृष्टि दोष में जो है ना, दूर की वस्तु साफ साफ दिखेगा और निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? जानते हैं आप लोग? विचलन का बात करेगा तो न्यूनतम किसका होता है? लाल का, ठीक है। अब परिकिरणन जो है उसका भी लाले का होगा, लेकिन यहाँ पर जो है याद रखना है, कहेगा किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? किस रंग का? तो लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है। और फिर वेग भी सबसे अधिक किसका होता है? लाल का ही अधिक होता है, और बाकी सब तो कम में होता है उधर।
श्वेत रंग कितने रंगों से बना होता है? श्वेत रंग जानते हैं 7 रंग। बैजानी हाफी नाला एक ट्रिक है। स्पेक्ट्रम द्वारा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जानते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में कितना सतह होता है? 5 सतह। 3 गो जो होता है आयताकार होता है, 2 गो त्रिभुजाकार होता है। ये भी याद रखना है आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? जानते हैं स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग जो है स्पेक्ट्रम जो प्राप्त करते हैं, इस तरह का जो त्रिभुजाकार जो आकृति होता है, इस तरह से कोई भी प्रकाश की किरण आएगा यहाँ पर, ये कितना रंगों में बढ़ जाएगा? 7 रंगों में इस तरह से बढ़ता है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो 7 रंग जो बनता है इस तरह से, तो सबसे नीचे की ओर जो होता है कौन सा रंग होता है? बैगनी, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जानते हैं, प्राथमिक वर्ण क्या होता है? नहला। ट्रिक याद रखना, न हो ला का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है। नौ से हो गया नीला, नौ से क्या हुआ? नीला। हो से हरा, लौ से लाल, ठीक है, ट्रिक हो गया। देखिए यहाँ पर नीला दिया है, हरा दिया है और लाल दिया है। प्रकाश का प्राथमिक रंग तीनों होता है, नहला ट्रिक है। तारे के टिमटिमाने का वायुमंडलीय आवर्तन जानते हैं, वायुमंडलीय आवर्तन के कारण। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? वायुमंडलीय आवर्तन के कारण ही ये सब होता है, याद रखना है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना? वायुमंडलीय आवर्तन। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण होता है? जानते हैं कौन सा? नीला। वायुमंडल में कौन सा? नीला। परिकिरण नीला का ही होता है, परिकिरण अधिक होता है नीला का, सॉरी। अब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो अब वायु के सूक्ष्मतम कण रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल से परिकीर्ण करते हैं, उससे नीला। कौन सा? नीला। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य, देखिए क्वेश्चन आ गया ना, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? लाल का। किसका होता है? लाल का। 99 लास्ट क्वेश्चन है, शतक लगने में 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, इसके बाद छोड़ देंगे, अगले दिन फिर 100 क्वेश्चन बता देंगे क्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? जानते हैं आकाश का रंग कैसा होता है? काला प्रतीत होता है। तो आज जो है 100 क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आप लोग जो है इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कीजिए, अगर अच्छे से एक दोबारा भी देख लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 चैप्टर लगभग जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको जो है अब विद्युत धारा से ऑब्जेक्टिव बचेगा, विद्युत धारा और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जितना भी है टोटल को कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।